एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जनवरी तक तौसी हो चुकी है। तो गिरफ्तारी के हवाले से भी बहुत सी बातें चल रही हैं। क्या गिरफ्तारी मुतवक्के है? अगर गिरफ्तारी मुतवक्के है तो फिर इस हवाले से आइंदा का प्लान क्या है? मरकज़ी जो सियासत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो लंदन में इस वक्त मरकज़ निगाह बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में हिकमत अमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैसी बेहतर दिखाई देती है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, नून लीग के अहम फैसले आने वाले दिनों में क्या होंगे और अभी से उसका फ्रेमवर्क क्या तैयार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं कि उससे पहले हम परवेज़ रशीद साहब से बात कर रहे थे। पहले मुस्लिम लीग नून कहती थी कि हम पंजाब में किसी तब्दीली के हक़ में नहीं है, याद है? ये बिल्कुल उनका होता था। और वो कहते थे पंजाब में हम क्यों तब्दीली लाएँ, हम पंजाब में तब्दीली क्यों लाएँ, हमें कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब परवेज़ रशीद साहब ने कहा जी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। और जब मैंने पूछा कि अयाज सादिक साहब की वापसी पे ये कहा जा रहा है कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। परवेज़ रशीद साहब हमेशा बात सीधी कर देते हैं ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पंजाब में तब्दीली नहीं ला रहे, उन्होंने ये नहीं कहा पंजाब में तब्दीली नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी हमारे पास हर आइनी ऑप्शन, आइनी कानूनी ऑप्शन मौजूद है और हम कुछ कर सकते हैं। इसका तयन वक़्त आने पर करेंगे। वक़्त कौन सा होगा मैं अब इसको बताता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनको ये कहा गया है, ये पैगाम दिया गया है, इनके पास पहुंचा है कि अगर आइंदा बल्दियाती इलेक्शन, अगर आइंदा कौमी इलेक्शन हमने लड़ना है, हमने जीतना है, तो हमें पीपल्स पार्टी के बगैर पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए एक कोशिश करनी होगी। उसमें उन्होंने कहा जी हम अगर तहरीक इंसाफ का एक दरा जो है उसको तोड़ लेते हैं, उनको ये यकीन दहानी कराई गया कि तहरीक इंसाफ का कुछ लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद है, हम पीपल्स पार्टी के बगैर ही पंजाब के अंदर तब्दीली लाएं या ना लाएं, इतना बड़ा डेंट डालने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे आने वाले वक्त में हमारा एक बड़ा वजन बन जाएगा और ये तासर ख़त्म हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी के बगैर हम तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन वो जिनकी तरफ इशारा दे रहे हैं उनके सरबराह तो वज़ीर आज़म इमरान खान की सफाइयाँ पेश कर रहे हैं ट्विटर। बिल्कुल, वो कह रहे हैं उनसे हट के भी है। वो मैं उन्होंने कहा जहांगीर तरीन से हट के भी बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ राब्तों में है। ये मुस्लिम लीग नून का दावा है, ठीक है। अब मामला यह है कि इस दावे के बाद अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब मेरी इतला यह है कि दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से आपको पता है रेफरेंस में जो पेश किया गया उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब को गुनाहगार करार दिया गया है और FIA भी कहती है हमारे पास बड़े सबूत है, बाकी मामला भी देख रहे हैं। तो इन मामला में यह भी खदशा है कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना इससे पहले एक ऐसा सियासी माहौल बना दिया जाए कि जिससे बहुत से अदारों पे प्रेशर भी पड़े और हुकूमत अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अपने ताई कोशिशें शुरू कर दे और जो अपोजिशन के खिलाफ महाज रही है उससे थोड़ा सा पीछे हट जाए। अब मेरे पास इतला यह है कि बरतानिया में एक इजलास बुला लिया गया है और जनवरी के महीने में वो इजलास वीडियो लिंक पे है या फिर बुलावा आया? बुलावा आया जी। अच्छा। और कुछ लोगों को बुला लिया गया वहाँ पे और जिन लोगों को वहाँ बुला लिया गया है वो 16 से 17 लोग हैं और उन 16 से 17 लोग जो हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो उसी कैंप से है, जिनका टोटल का तल्लक उसी कैंप से है, मरियम के कैंप से है। वहाँ पे उन्हें बुला लिया गया है। पहले फौरी मीटिंग हो सकती थी लेकिन शादी और उसके बाद दीगर मामलात की वजह से इस मीटिंग को डिले किया गया है और जनवरी के महीने में वहाँ पे एक इजलास बुलाया गया है। उस इजलास में ये फैसले करेंगे कि पंजाब और खुदा न खास्ता उनका ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाता तो पीछे और कौन लीड करेगा? मरियम तो लीड करेगी, और कौन होगा जो लीड करेगा? फिर ये भी ऑप्शन आ रहा है कि अगर पंजाब में तब्दीली लानी है तो पंजाब में तब्दीली लाने के बाद किसको वज़ीर आला बनाया जा सकता है? अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर वो किसको वज़ीर आला बनाते हैं? आप ज़हन में रखिएगा, ये जो खैरियत तलब पूछी गई थी ना चौधरी शजात हुसैन साहब की, और फिर ये कहा गया जब आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ तो हमें भी मिलिएगा। इससे पहले भी चौधरी शजात हुसैन साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, उस वक़्त इतनी ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई गई थी। यानी अब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से हट के बाकी ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल करना चाहती है। चौधरी बरादराना ने नहीं जाना, मैं फिर कहता हूँ चौधरी बरादराना जहाँ पे स्टैंड लेती हैं वहीं पे स्टैंड लेंगे, वो नहीं जाएंगे। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून का वो जो सख्त रवैया था ना, अब वो सख्त रवैया रहेगा तहरीक इंसाफ
और पीपल्स पार्टी के लिए, बाकी सियासी जमातों के लिए वो सख्त रवैया ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जिन लोगों को ये नोटिस दे रहे थे, जिनको ये पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे थे पंजाब के अंदर, उनसे भी आपको चंद दिनों में नरम राब्ते शुरू हो जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि आप बिल्कुल दोबारा वापसी के लिए टास्क कुछ रहनुमाओं को दिया जाएगा या दे दिया गया, दिया जाएगा नहीं, दे दिया गया है। लेकिन वो सब जो रहनुमा थे वो तो ये इशारा चाहते थे शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि वो हमें यकीन दहानी करवाएं तो फिर हम खामोश होंगे। तो क्या उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई जाएगी? मैं कह रहा हूं कि होगी ये यकीन दहानी, लेकिन अभी उनकी तरफ से खामोश ना होने की यकीन दहानी नहीं हुई। अच्छा, ये जो आपका रिजल्ट है ना आज का खानेवाल का, इसने मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बहुत तकवीयत दी है। जो लाहौर में जिसे नुकसान समझ रहे थे, खानेवाल में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मैं अभी रिजल्ट देख रहा था, मुकम्मल नहीं आया, तो राना सलीम तो बहुत आगे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी अपने हदफ पूरे कर गई, वहाँ पूरे कर गई हदफ। सही, पीपल्स पार्टी का जो याद है, हमने कहा था 11-12 हज़ार वोट लेने हैं उन्होंने, तो वो उसके पास पहुंच गई है। तहरीक लबैक के वोट भी अच्छे हैं, लेकिन पीटीआई के वोट बड़े कम हुए। आपने टीएलपी की बात की। हाँ, अब जब आप ये देखें कि टीएलपी किसी से महाजराई कर रही है, अगर ज़िमनी इलेक्शंस में देखें तो वो पीएमएलएन है। टीएलपी वो है जो नीचे से ग्रास रूट से ऊपर आ रही है बहुत तेजी के साथ। अगर आइंदा आम इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल टीएलपी हुई तो टीएलपी तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, टीएलपी बिल्कुल पहुंचाएगी नुकसान। टीएलपी को दोबारा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें, और वो मेहनत कर भी नहीं है। लेकिन उनका जो उम्मीदवार था खानेवाल में, अगर आपके बहुत मुतहरक उम्मीदवार था, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके साथ टीएलपी का था टैग लग गया, और उस टैग की वजह से उसने पहले से ज्यादा वोट लिए हैं। अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक उसने पहले से ज्यादा वोट लिए हैं, और जब मुकम्मल रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे, बल्कि मुकम्मल रिजल्ट तो ये मेरे सामने पड़ा आ चुका है, और इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी भी अपना हदफ पूरा कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से डबल से भी ज़्यादा लीड से जीत चुकी है। तहरीक इंसाफ लूज कर गई है। और ये खानेवाल का जो हल्का है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा इस पर बड़ा गौर दो, इस हल्के पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है वज़ीर आला पंजाब की जी, डाहा साहब की वजह से। डाहा साहब की वजह से भी, इनके करीबी अजीज़ भी वहाँ पे रहते हैं, और ये कहे गए वहाँ जाते भी रहते हैं, और रिकॉर्ड तरक्याती काम और दीगर मामला बड़ी इनकी वहाँ पे है, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर मामला। तो और जनूबी पंजाब का ये बड़ा हिस्सा है। देखिए मुल्तान से कितना फासला है इसका, राजनपुर से कितना फासला है, और यहाँ पे बड़ी मेहनत है। और अगर ये इस जगह पे पीटीआई जो है ज़िमनी इलेक्शन में और वर्किंग डे में इलेक्शन हो, और आप पहले से कम मार्जिन नीचे आ जाएं, ये लाहौर तो नहीं, अब तो नहीं कह सकते पीटीआई वाले कि जनाब हमारे पास, हमने तो उम्मीदवार नहीं दिया। उम्मीदवार दिया, उम्मीदवार मौजूद है, उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है, उम्मीदवार को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उसके बावजूद भी अगर उम्मीदवार लंबे मार्जिन से हारता है, पहले से ज़्यादा मार्जिन से हारता है, और वज़ीर आला का बड़ा फेवरेट इलाका भी हो, और ये हार जाए, तो नून लीग के लिए अच्छा है, गुड न्यूज़ है। पीटीआई के लिए बुरी है। पीपल्स पार्टी फिर वहाँ पे बिल्कुल भंगड़े डालेगी। पीपल्स पार्टी का टारगेट जो था वो 6000 कुछ वोट पहले थे, अब वो 12 के करीब चले गए, 12 से ऊपर जाने के इम्कानात भी हो सकते थे। तो पीपल्स पार्टी तो फिर नाचेगी ना, भंगड़े डालेगी कि जनाब ये तो कमाल हो गया, हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि उनका कितना टारगेट है। तो यासर अब सूरत हाल ये है, अब मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि आप फैसला करें, फैसला करके हम ज़रा तेज़ खेलें। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, वफाक में ये नादम एतमाद में जाएंगे, वो वफाक में नादम एतमाद की बात करेंगे। पंजाब में आने वाले दिनों में अदम एतमाद का शो डालेंगे, और शो डाल के वो शो करेंगे कि हमारे पास इतने वोट हैं। वो अदम एतमाद लाते या नहीं लाते, वो इसलिए कि उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पर सियासी दबाव बढ़ता जाएगा, हम पर जो वो दबाव है जो मुख्तलिफ अदारों की तरफ से है। चले आप राना साहब ये देखें, मौजूदा सियासी सूरत हाल भी देखें और मुआशी सूरत हाल भी देखें, फिर उस पर उनकी तहरीक देखें। इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या आपको लगता है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा जिसकी वजह से वो ये एक्टिविटी करना चाहते हैं? रिलीफ तो नहीं मिलता, अभी तो दूर दूर तक रिलीफ नज़र नहीं आता। देखें, जब शहबाज शरीफ साहब रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं ना, तो भतीजी जो है, जो आजकल मसरूफ़ हैं, वो अचानक कोई ऐसा गोल खेल जाती हैं कि जिससे रिलीफ नहीं मिलता। तो लिहाजा रिलीफ उसी सूरत में मिलना है कि अगर पॉलिसी मुकम्मल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की होगी। अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की पॉलिसी नहीं होगी तो कोई रिलीफ नहीं मिलना, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूँ। रिलीफ के लिए आपको रिलीफ की तरफ जाना पड़ता है। रिलीफ के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप वो काम करें जिससे
कोई नाराज़ कम हो, लेकिन भतीजी ऐसे काम कर जाती है जिससे काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं। और वैसे मैंने आपसे कहा था कि ये शादी ख़त्म होने न दे, फिर कोई नई केस या कोई नई चीज़ आ रही है सामने, तो उसके बाद रिलीफ के चांस जो है, इम्कानात वो बड़े कम हो जाए।